नमस्कार दोस्तों। 21 से 27 मई 2017 के बीच के करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर अपडेट्स में अपने चैनल विज्ञान मास्टर मिक्स पर मैं विजयानंद आपका स्वागत करता हूं। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हो सके कमेंट बॉक्स में कुछ रिमार्क दें। शुरुआत करता हूँ कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। हसन रूहानी ईरान के दोबारा से राष्ट्रपति बन गए हैं। वो दोबारा से इस पोस्ट के लिए इलेक्ट हुए हैं, पहले भी राष्ट्रपति थे और 57% वोट इनको मिले हैं। इन्होंने अपने नियरेस्ट राइवल इब्राहिम रईसी को हराया। हसन रूहानी काफ़ी लिबरल कहलाते हैं और वेस्ट के लिए इनके विचार काफ़ी उदार हैं और ये पश्चिम से अच्छे संबंध बनाने के इच्छुक हैं। यूएन डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी एंड डायलॉग एंड डेवलपमेंट, जो विश्व में बंधुत्व बनाने के लिए और आपसी बातचीत और विकास के लिए यूएन डे मनाता है, जो कि मई 21 को हुआ। विश्व का सबसे पुराना चलता हुआ सर्कस जो 146 साल से चल रहा था, रिंगलर ब्रदर्स एंड बार्नूम एंड बैली, अमेरिका का था। ये नुकसान के कारण, घाटे के कारण अब ये बंद हो गया है। इसने अपना आखिरी शो दे दिया है। वर्ल्ड टर्टल डे 23 मई को मनाया गया, कछुए के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए दुनिया में। फ्लड मड स्लाइड, ये अभी बाढ़ और भूस्खलन से करीब 100 लोग श्रीलंका में मारे गए। थेमिस, जो कि ग्रीक देवी कहलाती हैं न्याय की, जो आपने अक्सर देखा होगा कि कानून की देवी जिनकी आंख पे काली पट्टी बंधी रहती है, वो दुनिया भर में न्याय की देवी मानी जाती हैं। उनकी मूर्ति बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई थी, जिसके लिए वहाँ के कुछ मुस्लिम चरमपंथियों ने हटाने के लिए जोर दिया और उसको हटा दिया गया है वहाँ से और किसी और स्थान पर लगा दिया गया है। कुछ राष्ट्रीय खबरें। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे विश्व का खुशी का इंडेक्स है, माफ़ कीजिएगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स विश्व में खुशी का इंडेक्स है ये। इसमें प्रथम स्थान पर नॉर्वे रहा, दूसरे पर डेनमार्क, तीसरे पर आइसलैंड। भारत की रैंक इसमें 122 रही। अमा गाँव अमा विकास, ये बीजू जनता दल की स्कीम है उड़ीसा में, जिसमें कि वो गांव के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी स्कीम को पब्लिक तक बताएंगे। आईएनएस किर्च और डॉनियर एयरक्राफ्ट ने अभी मालदीव की मदद की, क्योंकि उनका एक लैंडिंग क्राफ्ट मारिया 3 समुद्र में खो गया था, उसको ढूंढने में मदद करी। यह सफल रहा अभियान। लैंसेट वर्ल्ड हेल्थ केयर इंडेक्स, इसमें विश्व में जो स्वास्थ्य सेवाएं उसकी जो सूची निकलती है, भारत का स्थान 154 है। आर्मी को 11 अपाचे हेलीकॉप्टर अमेरिका से मिल रहे हैं और 22 एयरफोर्स को मिल रहे हैं। अभी आर्मी भारतीय सेना के पास MI-25 और MI-35 हेलीकॉप्टर्स हैं, जो कि रशिया के बने हुए हैं। जल्दी ही रुद्र हेलीकॉप्टर, जो कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी है, ये सेना को मिलेगा। कांद्रा पोर्ट का नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट रख दिया गया है और अब इसको चाबहार ईरान से जोड़ दिया जाएगा। कोबरा लिली का फूल 84 वर्ष के बाद नीलगिरीज में खुल रहा है, ऊटी में, ऊटी के एरिया में विशेष तौर पर। इसराइल और DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने $630 मिलियन की डील को साइन किया है, जिसमें दोनों मिलकर के LRSAM, दैट इज़ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, को बनाएंगे और शुरू में ये 4 शिप्स के ऊपर लगा दी गई है। FIPB, दैट इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, इसको 25 साल के बाद बंद कर दिया गया है, क्योंकि अब इसकी आवश्यकता नहीं महसूस की जा रही है। सरल ईंधन वितरण एप्लीकेशन सेवा, ये अभी कोल इंडिया लिमिटेड ने शुरू करा है, जिससे कि कोयले के भारत में वितरण को ऐप के जरिए ट्रैक किया जा सकेगा, पता कर सकेंगे कोयले के वितरण को। पूरे देश में केंद्र सरकार के नियम के अनुसार गाय के वध पर प्रतिबंध लग गया है। कुछ व्यापार और वाणिज्य की खबरें। हिकपैक लॉयड और UASC, दैट इज़ यूनाइटेड अरब शिपिंग कंपनी, इन्होंने मिलकर के टाई अप किया है और विश्व की 5वीं सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी को बना लिया है। वर्ल्ड बैंक की डूइंग जीनस की बिजनेस की रिपोर्ट 2017 की रिलीज हुई है, जिसमें प्रथम स्थान पर न्यूजीलैंड, दूसरे पर सिंगापुर और तीसरे पर डेनमार्क रहा है। भारत की रैंक 130 है, सबसे अच्छे देशों में जहां बिजनेस करना सबसे आसान है उस रैंक में। सिस्को, अमेरिका की कंपनी सॉफ्टवेयर की, उन्होंने भारत की स्टार्टअप कंपनी मंगलोर की सगेंजा को खरीद लिया है। कीमत उन्होंने अभी नहीं बताई है।
भारत में 1 करोड़ टैक्स पेयर्स बढ़ गए हैं। उनको हैंडल करने के लिए taxman.com से गवर्नमेंट ने सेवाएं ली हैं, और जीएसपी इसका नाम है, दैट इज़ जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, taxman.com। सेंसेक्स ने अपने इतिहास में पहली बार 31,000 के आंकड़े को 26 मई को पार किया। फेयर एंड रिमेमोरेटिव प्राइस, दैट इज एफआरपी, जो कि गन्ने के लिए समर्थन मूल्य केंद्र सरकार ने घोषित करा है, वो 255 रुपये प्रति क्विंटल है। कुछ चर्चित व्यक्तियों की बातें। जेम्स हैकेट फोर्ड कंपनी के नए सीईओ बने हैं, और जाने वाले व्यक्ति का नाम है मार्क फील्ड्स। चंद्रस्वामी, जो कि एक गुरु थे और पीवी नरसिम्हा राव के नज़दीकियों के लिए ज़्यादा जाने जाते थे, 66 वर्ष की आयु में आपका देहांत हो गया है। रोजर मूर, जो कि जेम्स बॉन्ड का रोल काफ़ी करते थे और काफ़ी प्रसिद्ध जेम्स बॉन्ड के अभिनय को निभाते थे, 89 वर्ष की आयु में आपका देहांत हो गया है। नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, माओइस्ट सेंटर और नेपाली कांग्रेस की मिलीजुली सरकार चल रही थी, जिसमें पहले 9 महीने पुष्प कमल दाहाल प्रचंड इसके प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और कमान अब नेपाली कांग्रेस के शेरबहादुर देउवा को दे दी है। जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे सितंबर में भारत की यात्रा करेंगे। पीवी सिंधु ने मेंबर BWF एथलीट्स कमीशन की सदस्यता ली है। ये एथलीट्स की चिंताओं के बारे में बैडमिंटन के रिलेटेड कमीशन को बताता है। उस्ताद हशमत अली खान, जो कि प्रसिद्ध तबला वादक थे अजरादा घराने के, उनकी मृत्यु हो गई है। तपन रे, ये इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी बनाए गए हैं। शशिकांत दास जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स अफेयर्स का एडिशनल चार्ज दिया जा रहा है, और अभी आप कॉर्पोरेट अफेयर्स के भी सेक्रेटरी हैं। टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसुस, ये इथोपिया के हैं, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं, और जो जा रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर मार्गारेट चान। KPS गिल, जो कि प्रसिद्ध IPS ऑफिसर रहे, जिन्होंने खालिस्तान के आतंकवाद को पंजाब से ख़त्म कर किया था, और बाद में इंडिया हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष भी रहे। 82 वर्ष की आयु में आपका देहांत हो गया है। लेलिन मोरेनो इक्वाडोर के प्रेसिडेंट बने हैं। इक्वाडोर लैटिन अमेरिकन कंट्री। कुछ चर्चित स्थानों की बातें। एशियन जूनियर टेबल टेनिस चैंपियनशिप अंसान कोरिया में जून 29 से जुलाई 4 तक होगी। ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन GPDRR कैनकुन मैक्सिको में मई 22 से 26 तक हुआ। 52nd AFDB एनुअल मीट, दैट इज अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ग्रुप मीट, ये 30 मई को गांधीनगर में हुआ। इसमें अफ्रीका के देशों ने भारत में निवेश से संबंध के बारे में बहुत बातचीत की। फीवा एशिया कप लेबनान में अगस्त 8 से 20 तक होगा। भारत ने इसके लिए क्वालिफाई कर लिया है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट गोगामुख आसाम में खुलेगा। G7 समिट, जिसमें विश्व के 7 सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इटली और जापान भाग लेते हैं। उसकी मीटिंग 26 और 27 मई को ताओरमीना, इटली में हुई। वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप डसेल्डॉर्फ में मई 29 से जून 5 तक चलेगी। कुछ पुरस्कारों की बातें। विटली अवार्ड्स, जो कि ग्रीन ऑस्कर भी कहलाता है, ये पर्यावरणविद पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया जाएगा। अवार्ड लंदन में मिलेगा उनको। ड्रेक, जो कि रैपर हैं, उन्होंने रिकॉर्ड 13 पुरस्कार जीते 2017 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स फंक्शन में। यह अवार्ड फंक्शन लॉस वेगस में हुआ। UN पीस कीपिंग डे 24 मई को हुआ, और इसमें दाग हैमर्स जोल्ड मेडल इसे 117 लोगों को दिया गया। भारत की ओर से इसको ब्रजेश थापा और रवि कुमार ने हासिल किया। R अश्विन सीएट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने हैं। अंबेडकर पुरस्कार 2011 का सुखदेव थोरात को दिया गया। 2012 का अंबेडकर पुरस्कार समता सैनिक दल को दिया गया, और 2014 का अंबेडकर पुरस्कार बाबूलाल निर्मल
और अमर सेवा संगम को संयुक्त रूप से दिया गया। 2013 का यह पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया। कुछ चर्चित किताबें, इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर, ये किताब जयराम रमेश ने लिखी और इसमें बताया है कि इंदिरा गांधी को प्रकृति से कितना अधिक प्यार था। करेज एंड कन्विक्शन, ये ऑटोबायोग्राफी जनरल वीके सिंह की है। मार्चिंग विद अ बिलियन, एनालाइजिंग नरेंद्र मोदीज गवर्नमेंट ऑफ मिड टर्म, ये उदय माहुरकर ने नरेंद्र मोदी के ऊपर किताब लिखी है। मन की बात अ सोशल रेवोल्यूशन ऑन रेडियो, तो मन की बात के जितने भी एपिसोड्स हैं रेडियो के, उनको एक किताब की फॉर्म में सरकार ने अभी रिलीज़ किया है। कुछ खेल कूद से जुड़ी खबरें, वर्ल्ड कप आर्चरी स्टेज 1 में फाइनल में पुरुषों में इंडिया ने कोलंबिया को 3-1 से हराया शंघाई में और गोल्ड मेडल जीता। IPL 10th का फाइनल हैदराबाद में हुआ, उसके फाइनल में मुंबई इंडियंस ने राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स को हराया। फेडरेशन कप फुटबॉल, इसका फाइनल कटक में हुआ, जिसके फाइनल में बेंगलुरु FC ने मोहन बागान को हराया। हॉकी, चंडीगढ़ ने साई को हराया। 7वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर बॉयज़ नेशनल चैंपियनशिप 2017 के फाइनल में, ये A डिवीज़न का फाइनल था और बेंगलुरु में ये टूर्नामेंट हुआ था। साउथ एशियन जूनियर टेबल टेनिस चैंपियनशिप माउंट लवीनिया श्रीलंका में हुई, जिसमें भारत ने 10 के 10 गोल्ड मेडल जीते। रोम ATP मास्टर्स 1000 टेनिस का फाइनल पुरुषों में अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने, जो कि जर्मनी के हैं, नोवाक डिजोकोविक सर्बिया के को हरा करके जीता। महिलाओं में एलिना स्वितोलिना, जो कि यूक्रेन की हैं, उन्होंने सिमोना हालेप रोमानिया की को हराया। आई लीग 2nd डिवीज़न का टाइटल नेरोका मणिपुर ने जीता है। नेरोका वहाँ का फुटबॉल क्लब है। एशियन कॉन्टिनेंटल ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप चेंगदू चाइना में ख़त्म हुई और इसमें आर वैशाली विजयी रहीं। 2nd एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप बैंकॉक में ख़त्म हुई। प्रथम स्थान पर चाइना रहा, 16 गोल्ड और 30 कुल पदक। दूसरे स्थान पर चाइनीज़ ताइपे 6 गोल्ड 15 कुल पदक, और भारत तीसरे स्थान पर रहा, 5 स्वर्ण 5 रजत और 4 कांस्य। भारत ने 5वीं बार लगातार साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप को माले में जीता है। 2017 आइस हॉकी वर्ल्ड कप का फाइनल, पूरा टूर्नामेंट एक्चुअली फ्रांस और जर्मनी में खेला गया। स्वीडन इसमें प्रथम स्थान पर रहा और उन्होंने पेनल्टी शूटआउट में कनाडा को हराया। फाइनल में रशिया तीसरे स्थान पर रहा। यूरोपा लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, यूरोपा लीग जो कि यूरोप का 2nd टायर का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है फुटबॉल का, उसके फाइनल में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने आयक्स को 2-0 से हराया। प्लीज़ मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कुछ लिखें। मेरे बहुत सारे ऐसे वीडियोस मेरे चैनल विजयानंद मास्टर मिक्स पर आपको मिलेंगे, और एक तरीके का समुंदर है मेरा चैनल, आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, काफ़ी सारा चीज़ें आपको मिलेंगी। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।